हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 दोस्तों हमारा चल रहा है, जो कि वंशागतिका आणविक आधार हमारा चैप्टर है, जिसमें हमने कई सारी वीडियो प्रोवाइड करा दी है इसके पहले भी। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएनए तथा आरएनए के मध्य अंतर, यानी डिफरेंसेस बिटवीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और आरएनए के मध्य आज की इस वीडियो में हम अंतर देखेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो एक साइड हमारा है डीएनए और दूसरी साइड हमारा क्या है, आरएनए। देखिए यहां पे डीएनए और आरएनए में कई सारे अंतर हैं और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में अक्सर आपके डीएनए तथा आरएनए के मध्य अंतर जो है कई बार पूछा जाता है, इसलिए डीएनए व आरएनए के मध्य अंतर आपको अच्छे से तैयार करना है। देखिए सबसे पहला अंतर क्या है डीएनए व आरएनए में। पहला अंतर है, देखिए डीएनए की यदि हम बात करते हैं तो यह केंद्रक तथा कुछ कोशिकांगों में पाया जाता है। मुख्य रूप से कहां पाया जाता है तो केंद्रकों में पाया जाता है और साथ ही साथ कुछ कोशिकांगों में भी पाया जाता है। वहीं यदि हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए कहां पाया जाता है, आरएनए जो होता है यह मुख्य रूप से कहां पाया जाता है दोस्तों, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है तथा अल्प मात्रा में यह केंद्रक में भी पाया जाता है। दूसरा डिफरेंस क्या है इनमें कि जो अणुभार होता है यानी जो मॉलिक्यूलर वेट होता है डीएनए का, वो क्या होता है, अत्यधिक होता है। यानी डीएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है यानी अणुभार होता है वो अत्यधिक होता है, और जो आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट होता है यानी अणुभार होता है वो अपेक्षाकृत कम होता है। बहुत कम नहीं होता है पर डीएनए के मुकाबले क्या होता है, कम होता है। तीसरा डिफरेंस आपको क्या देखना है यहां पे कि जो डीएनए होता है उसमें जो शर्करा पाई जाती है उसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, मतलब डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। वहीं आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है तो आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। यह काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है क्योंकि इसको आपको तैयार करना ही करना है। अगला डिफरेंस है कि जो डीएनए होता है यह लंबे समय तक क्रियाशील रहते हैं, ज्यादा समय तक एक्टिव रहते हैं डीएनए। वहीं आरएनए की यदि हम बात करते हैं तो यह कम समय तक ही क्रियाशील रहते हैं। चलिए पांचवा डिफरेंस इनके मध्य क्या है कि जो डीएनए में क्या होता है कि जो स्वतः द्विगुणन होता है, तो डीएनए में स्वतः ही द्विगुणन करने की क्षमता पाई जाती है। डीएनए में यह क्षमता पाई जाती है कि वह स्वतः ही द्विगुणन कर सकता है, लेकिन आरएनए में जो स्वतः द्विगुणन करने की क्षमता होती है यह नहीं पाई जाती है। मतलब किसी भी प्रकार से स्वगुणन की क्षमता, स्वद्विगुणन की क्षमता इसमें नहीं पाई जाती है। अगला डिफरेंस क्या है यदि हम बात करते हैं डीएनए की, तो देखिए यह क्रोमोसोम तथा क्रोमेटिन जालिका का निर्माण करता है। डीएनए मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है तो यह क्रोमोसोम तथा क्रोमेटिन जालिका का निर्माण करता है। वहीं यदि हम बात करते हैं किसकी, आरएनए की, तो यह क्रोमोसोम तथा क्रोमेटिन जालिका के निर्माण में किसी भी प्रकार से भाग नहीं लेता है। मतलब इसका काम किसी प्रकार से क्रोमोसोम या क्रोमेटिन जालिका का निर्माण करना नहीं होता है। अगला डिफरेंस क्या है कि एक जीवित कोशिका में यदि हम डीएनए की बात करते हैं तो उसकी मात्रा जो है हमेशा निश्चित होती है। मतलब किसी भी यदि लिविंग सेल है कोई भी, तो उसमें डीएनए की जो मात्रा होती है वो हमेशा निश्चित होती है। वहीं आरएनए की यदि हम बात करते हैं तो कोशिका में जो आरएनए की मात्रा होती है वो निश्चित नहीं होती है। अर्थात जो कोशिका की मात्रा होती है वह कोशिका की सक्रियता के अनुसार, जो आरएनए की मात्रा होती है, आरएनए की जो मात्रा होती है वो कोशिका की सक्रियता के अनुसार क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। तो यह चीज आपको तैयार करना है। देखिए इसके बाद एक और अंतर आप तैयार कर सकते हैं, और आखिरी अंतर क्या है कि आप यहां पे लिख सकते हैं आठवां डिफरेंस क्या है कि जो डीएनए होता है इसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। कौन कौन से, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। वहीं यदि हम बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए में भी 4 ही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड या 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। तो 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक कौन कौन से पाए जाते हैं आरएनए के अंदर, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। मतलब थायमिन की जगह में केवल यहां पे यूरेसिल आ जाता है बस। तो इस प्रकार से आप यह भी कह सकते हो कि डीएनए में जो है थायमिन प्रकार का पिरिमिडीन पाया जाता है, और इसमें आप क्या कह सकते हैं कि यूरेसिल प्रकार का पिरिमिडीन पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।